हेलो स्टूडेंट्स और वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक। सो आज के इस वीडियो में आप देखोगे जेईई मेन 23 जन 2026 शिफ्ट 2 का ये इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है। सो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बेसिकली यहाँ पे इंटीग्रेशन जो है ना आई एक्स आपको गिवन है 3dx बाई 4x प्लस 6 और अंडर रूट में क्या है 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 एंड ये कंडीशन क्या दे रखा है आई जीरो पे दे रखा है √3/4 प्लस 20। आई 1/2 जो है वो दे रखा है इक्वल टू a√b बाई बी a√2 बाई बी प्लस सी वेर ए बी सी के लिए क्या बोला गया है कि नेचुरल नंबर है, राइट। दिस इज द नेचुरल नंबर, राइट। एंड जीसीडी ऑफ ए बी जो है 1 है, देन ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें फाइंड करना है। सो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बेसिकली हम पहले इसे इंटीग्रेट करते हैं। सो आई ऑफ एक्स जो इंटीग्रेशन हमें गिवन है दैट इज इंटीग्रेशन में क्या है 3dx, राइट। 3dx डिवाइडेड बाई यहाँ पे आप देखो तो 4x प्लस 6, तो 2 कॉमन ले लूँ मैं तो ये हो जाएगा क्या 2x प्लस का 3 एंड अंडर रूट में हमें क्या दे रखा है 4x स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 3। कैन वी फैक्टराइज दिस, हम इसे फैक्टराइज कर सकते हैं। येस वी कैन फैक्टराइज दिस। सो 4x स्क्वायर 8x को हम क्या स्प्लिट करेंगे मिडल टर्म एज ए यहाँ पे 6x प्लस का 2x, राइट। 6 इंटू 2 जो है वो 12 हो जाएगा एंड 6x प्लस 2x जो है वो 8x हो जाएगा बिकॉज 4 इंटू 3 जो है वो 12 हो रहा है हमारा प्लस का 3, ओके प्लस का 3। ये रूट में फैक्टराइजेशन जो है हम कर रहे हैं। सो 3dx बाई ये क्या है हमारा 2 एंड ब्रैकेट में क्या है हमारा 2x प्लस 3 है और फैक्टर जो है वो क्या बन जाएगा रूट वाला फैक्टर जो बन जाएगा क्या यहाँ से 2x कॉमन लूँगा मैं, राइट। प्लस का 1 2x प्लस 1 एक फैक्टर ये बनेगा। दूसरा फैक्टर क्या बनेगा हमारा 2x प्लस का 3, दूसरा फैक्टर ये बनेगा। तो बाहर भी हमें इस तरह का फैक्टर दिख रहा है 2x प्लस 3 या 2x प्लस 3। सो व्हाट वी विल डू हियर इज हम क्या करेंगे यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, राइट। व्हाट वी विल डू हियर बेसिकली हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या करूँगा मैं यहाँ पे 2x प्लस 3 जो है ना 2x प्लस 3 को मैं क्या पुट कर रहा हूँ t पुट कर रहा हूँ। अच्छा जो भी पुट करेंगे उससे क्या करना है हमें डिफरेंशिएट करना। यहाँ पे लिखता हूँ जो सब्स्टिट्यूट किया हमने, राइट। 2x प्लस 3 को हमने t माना है तो 2, राइट। dx इक्वल टू क्या हो गया 2dx इक्वल टू dt हो गया। तो यहाँ से हमें dx मिल जाएगा, राइट। dx क्या आ गया dt/2 ओके dt/2। सो आई इंटीग्रेशन जो है आई ऑफ एक्स अब बेसिकली अब टी में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो हमारा क्या है 3dx है तो 3 और ये dx की जगह पे क्या हो गया dt/2 हो गया, राइट dt/2 एंड डिनोमिनेटर में हमारा क्या है ये कॉमन हमारा है 2 एंड 2x प्लस 3 को हमने 2x प्लस 3 को आप देखो तो 2x प्लस 3 को हमने t माना है तो ये t हो गया, राइट। सो आई राइट हियर द t, राइट। और ब्रैकेट के अंदर आप देखो तो रूट में बेसिकली रूट में जो है वो क्या बन रहा है रूट में हमारा क्या है 2x प्लस 1 है तो यहाँ से पहले मैं x निकाल लेता हूँ, राइट। सो x मैं अगर 2x ही निकाल लेता हूँ, राइट। 2x की वैल्यू क्या हो जाएगा अगर 2x निकालता हूँ तो दैट इज t-3, राइट। दिस इज व्हाट t-3। तो 2x की वैल्यू t-3 हमने पुट कर देना है यहाँ पे, राइट। 2x की 2x प्लस 1 ना तो ये हो जाएगा हमारा क्या t-3। सो आई राइट हियर द t-3 एंड प्लस का 1 एंड 2x प्लस 3 को हमने क्या माना है t। सो आई राइट हियर द 2t, ओके। अब यहाँ से देखो ये 3/2 और ये 2 तो ये हो गया 3/4, मैं बाहर ही लिख लेता हूँ 3/4। ये dt बाई क्या हो गया यहाँ से t और ये रूट में देखो आप तो t माइनस ये क्या हो गया 2 t-2 तो t-2 तो t मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया क्या t² -2t। अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो करेंगे। इसमें से ये तो 3/4 हमारा बाहर है ही dt बाई यहाँ से t तो ये बाहर है इस रूट में से t² मैं कॉमन लेता हूँ t² रूट के अंदर ही t² कॉमन लिया तो ये 1 - 2/t हो गया, राइट। ये t रूट से बाहर आएगा t² रूट से बाहर आएगा तो t इंटू टी ये क्या हो जाएगा t इंटू t² हो जाएगा। सो dt बाय ये हमारा क्या हो गया t², राइट t² हो गया एंड अंडर रूट में क्या हो गया 1 - 2/t। अब क्या होगा सब्स्टिट्यूशन व्हाट वी कैन डू नाउ। अब ये जो रूट के अंदर है ना उसको मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ तो लेट्स से कि यहाँ पे मैं पुट क्या कर रहा हूँ कि जो रूट के अंदर 1 - 2/t है ना इसको मैं एक नया वेरिएबल मान लेता हूँ कुछ भी से u मान लिया हमने, राइट। सो दैट डिफरेंशिएट करता हूँ मैं तो 1 का डेरिवेटिव 0 1/t का -1/t² तो प्लस 2/t² हो गया है और ये du/dt हो गया du/dt, ओके। यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें जो है यहाँ से देखो अब dt/t² का रिजल्ट मिल गया dt/t² का रिजल्ट क्या होगा du/2 आ गया du/2 आ गया, ओके। अच्छा ये जो है 2u² पुट कर लेता हूँ मैं सो दैट कि ये थोड़ा इजी हो जाए और राइट रूट का झमेला ना रहे, ओके। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इस वैल्यू को यहाँ पे जो है u² पुट कर लेता हूँ, ओके। तो u² अगर मैं पुट करता हूँ तो रूट से बाहर आ जाएगा बेसिकली,
राइट। सो व्हाट आई डू हियर इज यू स्क्वायर पुट कर लिया, तो ये हो गया 2u एंड डी यू बाई क्या हो जाएगा dt। तो 2 से 2 भी कैंसिल कर देता हूँ, राइट। तो dt बाई टी स्क्वायर यू डी यू ये आ गया हमारा। अब जो इंटीग्रेशन है यहाँ पे, इंटीग्रेशन का रिजल्ट जो है आप यहाँ पे देखो तो दिस इज 3/4, पहले तो 3/4 मैं रख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज व्हाट 3/4, और नोमरेटर यहाँ पे क्या है dt है, तो dt की जगह पे dt बाई टी स्क्वायर, dt बाई टी स्क्वायर क्या होगा यू डी यू। तो यू डी यू डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या है हमारा, ये वाला रिजल्ट क्या है जो टी, ये तो हो गया डी टी बाई टी स्क्वायर जो डी हो गया, ये रूट में यू स्क्वायर दैट इज व्हाट, रूट में यू स्क्वायर जो है वो हो जाएगा हमारा यू। सो 3/4 और ये हो गया यू डी यू बाई यू, तो यू से यू भी कैंसिल हो गया, डी यू का इंटीग्रेशन बेसिकली क्या हो गया, डी यू का इंटीग्रेशन यू हो गया प्लस का एक कांस्टेंट के मान लेता हूँ मैं, राइट ना। यू क्या है पहले वो पुट कर देता हूँ, राइट। तो यू हमारा रूट में है, यू क्या है रूट में 1 माइनस टी बाई टी, रूट में 1 माइनस 2/t, ये हमने यहाँ पे पुट कर देना। तो सो आई जो है इंटीग्रेशन वो हो गया 3/4, राइट 3/4, और इधर में मैं पुट करता हूँ यू के वैल्यू, तो 1 माइनस 2/t, राइट ये हो गया प्लस का k, ये हमारा कांस्टेंट है। तो 3/4। अब यहाँ पे t जो है वो क्या है, बेसिकली t हमने क्या पुट किया है, तो t को आप देखो तो t हमने पुट किया है हुआ है 2x+3, सो यहाँ पे 2x+3 पुट कर देता हूँ मैं, तो 1 माइनस 2/2x+3 ये पुट कर दिया हमने, राइट। प्लस का क्या हो गया k आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करो आप बेसिकली, तो ये हो गया 2x+3, एलसीएम ले लेता हूँ, माइनस का 2 डिवाइडेड बाई व्हाट 2x प्लस का 3 एंड प्लस का k, ओके। सो दिस इज व्हाट 3/4, ये अंडर रूट में क्या हो गया 2x प्लस का 1, राइट 2x प्लस 1, एंड नीचे क्या हो गया 2x+3 प्लस का k, राइट। सो दिस इज आई ऑफ एक्स जो है ना इंटीग्रेशन, आई ऑफ एक्स इंटीग्रेशन, ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब क्या है, ये तो हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। अब इसमें I0 जो है ना रिजल्ट वो क्या दे रखा है, I0 जो है वो हमें गिवन है, आप रीड करो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, I0 जो है दैट इज व्हाट बेसिकली √3/4 प्लस 20, सो I0 इज बेसिकली √3/4 प्लस 20, सो आई राइट हियर दिस वैल्यू। सो I0 निकालूंगा तो 3/4, यानी x की वैल्यू क्या पुट करने जा रहा हूँ मैं, x की वैल्यू जो है वो 0 पुट करने जा रहा हूँ, तो ये हो गया 0 + 1, तो 1/3 हो गई, राइट 1/3 हो गया, प्लस का k इक्वल टू व्हाट 20। तो सो दिस इज व्हाट, ये 3/4 और यहाँ पे क्या हो गया 1/√3, राइट 1/√3 प्लस का k इक्वल टू 20, तो √3 से ये 3 कैंसिल हुआ तो √3, राइट। और ये नहीं 20 प्लस √3/4, 20 प्लस √3/4 ये आ गया, तो √3/4 प्लस k इक्वल टू बेसिकली 20 प्लस √3/4 है ये, तो √3/4 से √3/4 कैंसिल, तो k की वैल्यू आ गया, ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है k की वैल्यू दैट इज 20। सो आई ऑफ x नाउ व्हाट आई कैन राइट, आई ऑफ x जो है वो हो गया 3/4 अंडर रूट 2x प्लस 1, सो आई राइट हियर द 2x प्लस 1, राइट डिवाइडेड बाय व्हाट 2x प्लस 3, राइट 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3, और k की वैल्यू तो हमने फाइंड कर लिया, k की वैल्यू कितना है हमारा, k की वैल्यू जो है दैट इज 20, ओके 20। अब हमें फाइंड जो करना है वो I1/2 फाइंड करना, I1/2, तो I1/2 सो 3/4 यहाँ पुट करो आप 1/2, तो 2 1/2 प्लस 1, नीचे भी पुट करो 2 1/2 प्लस 3, और प्लस का क्या 20, ये 2 से 2 कैंसिल, सो दिस इज व्हाट 3/4। इधर देखो तो ये हो गया 1 + 1 2 हो गया, नीचे क्या हो गया ये 1 + 3 दैट इज 4, ओके 4, और प्लस का व्हाट 20, ओके फाइन। सो हमारा जो फाइनली यहाँ पे गिवन है क्या, ये वैल्यू जो गिवन है a√2/b, I1/2 प्लस c, a√2/b, ओके फाइन। सो a√2, तो इसको मैं कैंसिल करूँ, राइट √2 इधर ही रहने देता हूँ, तो ये हो गया 3√2 ये 2 हो गया, 2 × 4 8 हो गया, प्लस का 20। तो दिस रिजल्ट इज बेसिकली गिवन क्या है हमारा, ये है हमारा a√2/b प्लस का c। तो यहाँ से कंपेयर करना है, a b c की वैल्यू ना हमें फाइंड करना है। अब कंपेयर करो तो a हो गया 3, a की वैल्यू क्या हो गया 3, b की वैल्यू देखो तो b की वैल्यू कितना हो गया, b की वैल्यू हो गया 8, b की वैल्यू हो गया 8, और c की वैल्यू की बात करो तो c की वैल्यू हो गया 20,
राइट। अब हमें फाइंड क्या करना है, तो a प्लस बी प्लस सी ये फाइंड करना है। यू कैन सी हियर हमें फाइंड जो करना है दैट इज a प्लस बी प्लस सी। तो a प्लस बी प्लस सी क्या होगा, सो सिंपली ऐड 3 प्लस 8 प्लस का 20। अगर आप तीनों को ऐड करते हो तो 11 प्लस 20 दैट इज 31। 31 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। Yes, B option is the correct option. Hope you're clear with the solutions. I will come with the new sets of question and their solution. Thank you for watching. Bye bye. Take care.